अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक है? वेलकम टू द शो। हमारी ज़रा लंबी छुट्टी थी, फ्राइडे सैटरडे संडे, अरे फ्राइडे नहीं, सैटरडे संडे मंडे। और फ्राइडे वाले दिन हमने दो केक बनाए, दो केक नहीं बल्कि एक केक बनाया था, चॉकलेट केक, और एक बनाना ब्रेड थी। आई डोंट नो कि उसको ब्रेड कहते हैं, आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल केक जैसा इसका टेस्ट आएगा, बाल ब्रेड है। और ये हमने फ्राइडे वाले दिन बेक की थी, पर आपको हम कट करके दिखाना टाइम नहीं था। ये उसी टाइम निकला था, बनाना ब्रेड तैयार हो चुकी थी, चॉकलेट ब्रेड में टाइम था 10-15 मिनट। ये पक के निकल गया। अभी आपको इसका काट के दिखाते हैं अच्छे से। ये जो पैकिंग है बड़ी ज़बरदस्त है, अभी हम बात भी कर रहे थे, आइडियल है, कोई सांचे वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार से तैयार जो भी आपको जो शेप चाहिए, साइज़ चाहिए, ये पूरा 1 पाउंड का केक है, ये इसका सांचा है। और इसमें छोटे हाफ भी मिलते हैं, आधे पाउंड की भी, और राउंड भी मिलते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की शेप साइज़ के मिलते हैं। जो से आपको केक बनाना है या ब्रेड बनानी है आप उसके साथ बना सकते हैं। और सिंपली आपने इसको खोल के ये निकाल लिया। ये देखें केक, इसका अवन में जो बेकिंग मैंने आपको बताया था, केक तो आमतौर पे जब आप इस तरह के ब्रेड या केक बनाते हैं, ये साइडें वगैरह देख रहे हैं, इसकी बिल्कुल इवन एक जैसे कलर है इसके हर तरफ से, और प्रॉपर बेक हुई है। आमतौर पे जो एवरेज अवन्स होते हैं उसमें इस किस्म का रिज़ल्ट नहीं मिलता। और बेकिंग टाइम जहन में रखिएगा, 30 मिनट इसका था, 25 मिनट इसका था। ये डिपेंड करता है आपके अवन पे, हो सकता है 35 मिनट भी लग जाएं, 40 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट के चांसेस कम है। तो 30, 35, 40 मिनट। इसको हम स्लाइस करके काट के आपको दिखा देते हैं कि कैसी बनी। वो बहुत सॉफ्ट, नरम है बहुत। और ये देखिए इसके अंदर में थोड़ा सा वॉलनट भी शामिल किया था, लेकिन ये जो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं मोस्टली सारे केले की वजह से। इसमें बेहतर, और चीनी इसमें हमने बहुत कम इस्तेमाल की थी। अभी मैंने चख के एक पीस देखा भी तो मिठास भी बेहतरीन थी। 50 ग्राम टोटल इस 2 ब्रेड में हमने चीनी इस्तेमाल की थी। बाकी सारी की सारी जो मिठास है वो केले की अपनी मिठास है। सो ये आ गया हमारा बनाना ब्रेड। और इसके बाद काट लेते हैं हमारी जो चॉकलेट ब्रेड है, और चॉकलेट केक, वो भी बनाते हैं और काटते हैं। और ये आ गया, इसको सिंपली सांचे से पहले निकाला, और इसका भी रिज़ल्ट बिल्कुल परफेक्ट, यानी हर तरफ से प्रॉपर तरीके से बेक हुआ। और इसको भी स्लाइस कर दी। ये बहुत मज़े का है, वैसे ये मैंने काफ़ी दफ़ा खाया है। और जिस तरह रेसिपी मैंने आपको बताई थी कि भी डिफरेंट है। इसमें ये 2 केक बने, चॉकलेट केक्स, और इसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 25 ग्राम या 30 ग्राम बेकिंग पाउडर था। उसकी वजह ये थी, 30 ग्राम समझ लें कि तकरीबन कोई 3 बड़े टेबल स्पून। अमूमन हम जो रेसिपीज़ बनाते हैं उसमें आपने देखा हो कि हम 1 खाने के चम्मच से ज़्यादा नहीं शामिल करते। इसमें चूँकि लिक्विड की मिक़दार ज़्यादा थी, इसी वजह से हमने इसमें बेकिंग पाउडर की मिक़दार ज़्यादा रखी। जब भी कभी लिक्विड ज़्यादा हो, अंडे ज़्यादा हो किसी भी रेसिपी में, आपने फिर उसमें बेकिंग पाउडर की मिक़दार बढ़ा देनी है ताकि प्रॉपर तरीके से राइस करे। सो ये थी हमारी लास्ट फ्राइडे की 2 रेसिपीज़। इसको एक तरफ करते हैं और हम आ जाते हैं हमारे आज के काम की तरफ। 2 रेसिपीज़ हैं। एक तो सूप, विंटर सूप, मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी, और हम भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे बहुत सारी रेसिपीज़। और आज की बड़ी मज़े की रेसिपी है कैरेट सूप। आमतौर पे इसके गाजर का हलवा बनाते हैं इसका, गाजरों का, लेकिन इसका सूप बहुत मज़े का बनता है, क्रीम ऑफ कैरेट सूप, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे ऑल पर्पस क्रीम। और दूसरी रेसिपी जो है शोरबा पाए। सर्दियाँ आ गई, सर्दियों में तो आपको पता है कि सबसे फेवरेट रेसिपी जो है अमूमन वो पाए की है पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में। और बहुत ही ज़बरदस्त जायका भी इसका, और इन दिनों में खाने का मज़ा भी इसका और होता है। ये जो हम बना रहे हैं पंजाबी स्टाइल की है, ये बिल्कुल पतले शोरबे वाली है। मेरे घर में मेरी मिसेज़ लाहौर से ताल्लुक़ है, तो वो भी इस किस्म का पाए पसंद करती है। मैं थोड़ा ज़रा इसको रिड्यूस करता हूँ, थोड़ा ज़रा गाढ़ापन हो, लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी जो शोरबा पाया है वो उसी तरीके से हम बनाएंगे इसको। यहाँ पे एक पैन ले लिया, और पैन में हम शामिल करेंगे, ये आगे 1 कप ऑयल। प्याज स्लाइस करके शामिल करके बाद में पीस लें, या आप पहले से पिसा हुआ शामिल कर लें। मैंने प्याज पहले से पिसा हुआ है, और इसकी मिक़दार है, अल्लाह भला करे, प्याज इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का पिसा हुआ, ठीक है। तो ये इसमें शामिल करना है। 2-2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन है, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसमें हल्दी आमतौर पे हम 1 चाय का चम्मच शामिल करते हैं, इसमें थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो सबसे पहला काम, अच्छा पाए हमने 1 दर्जन लिए और पहले से इनको बॉईल कर लिया। ज़ाहिर बात है इसका कुकिंग टाइम हमारे पास इतना नहीं था। रेसिपी कार्ड में जो रेसिपी है वो प्योरली बिल्कुल इनिशियल, जब स्टार्टिंग से आप स्टार्ट कर रहे हैं पाए पकाना, उस तरीके से करेंगे। हमने चूँकि टाइम की कमी की वजह से हमने पाए पहले से बॉईल कर लिए, इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं की। थोड़ा सा 1 चाय के चम्मच नमक शामिल किया था बस, और इसकी यखनी यहाँ पे आ गई। पाए बिल्कुल मुकम्मल तौर पर 100% पके हुए। तो आपने, ये भी एक तरीका है इसका आसान,
आमतौर पे बहुत सारे लोग कहते हैं इसको मसालों के साथ पकाएं, इस तरीके से भी ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी है। पाए पहले अलग से पका लें, बाद में उसकी ग्रेवी तैयार कर लें। तो सबसे पहले पिसा हुआ प्याज, और ये आ गया, इसको सबसे पहले करेंगे फ्राई प्याज को। 1 कप कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा जैसी ब्राउनिश कलर की तरफ आएगा फिर इसमें मज़ीद काम करेंगे। और मेरे हिसाब से आमतौर पे पाए जो हैं बड़े मशहूर होते हैं कि जी पूरी रात पकते रहे। आई हैव नो आइडिया, ज़िंदगी में बेशुमार दफ़ा पाए पकाए, मैं इस तरकीब से कुछ समझ नहीं आया मुझे। मेरे हिसाब से पाए गल गए तो पाए पक गए, पाए 2 घंटे में गले, 3 घंटे में गले। अच्छा, पाए की सिलेक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर मैं घर में जो पाए बनाता हूँ तो उसमें बकरे के पाए में एक गाय का पाए ज़रूर डालता हूँ, उससे इसमें जो लेस है और जो जायका है वो बहुत अच्छा आता है। अच्छा, मुझे कंपैरेटिवली बकरे के पाए से ज़्यादा गाय के, बल्कि गाय से भी ज़्यादा, आपको शायद अंदाज़ा ना हो, भैंस के पाए ये सबसे मज़े के बनते हैं अगर आपको बनाने का तरीका आता हो। लेकिन भैंस के पाए बहुत सारे इलाकों में लोग नहीं खाते, आमतौर पर बकरे के पाए। और बकरी के पाए के लिए कोशिश करें बड़े पाए हो, तो क्योंकि इसमें इतना माल मटेरियल तो होता नहीं, अगर छोटे पाए होंगे तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इस वजह से इसमें बड़े पाए जो होती हैं, और आमतौर पे बाज़ार में जो मिलते हैं, मैं जिससे लेता हूँ ख़रीदता हूँ पाए, वो सिलेक्टेड पाए बनाते हैं, मतलब महंगे हैं काफ़ी, लेकिन ये कि पाए पाए होते हैं। यहाँ पे आमतौर पे आम दुकानों में जो आपको पाए मिलेंगे वो बहुत ही कमज़ोर, बेचारे पता नहीं कोई बीमारी से रिलेटेड कोई बकरा था उसके पाए काट लिए थे, अदरवाइज़ उसमें कोई गोश्त नहीं होता, मटेरियल नहीं है, तो फिर आप पाए उसमें हड्डियों का शोरबा। अच्छा, बहुत सारे लोग पाए का शोरबा ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू गोश्त। हम तो गोश्तखोर पार्टी हैं, हम तो बग़ैर मटेरियल के पाए होते हैं तो फिर मज़ा इतना नहीं आता, लेकिन शोरबा उसका वाकई मज़े का होता है। इसको हमने तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटा पकाया था। पाए 100% पक गए, तैयार है। यहाँ पे हमने इसकी यखनी अलग से रखी हुई है, और यहाँ पे हम आगे प्याज पहले फ्राई कर रहे हैं। जैसे हल्का सा ब्राउनिश कलर आएगा फिर इसमें मसाले शामिल करेंगे, और ये आसान तरीका है इनको बनाने का बहुत। सबसे पहले पाए गला लें, उसके बाद सिंपली चीज़ें मिला लें, जायका बहुत अच्छा आएगा। बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि जी जब तक ये पूरी रात नहीं पकेंगे पका लें पाए। मुझे एक तो और दूसरी समझ नहीं आती कि पूरी रात आप क्यों पाए को पका रहे। पाए अगर 3 घंटे में गल गया तो उसके बाद क्या होगा, वो तो मज़ीद गलता जाएगा, बिल्कुल गोश्त को और छोड़ देगा। तो पाए की एक और निशानी भी है पकने की कि हो बिल्कुल एक साबित, लेकिन बिल्कुल गला हो कि टूट रहा हो, लेकिन टूटे नहीं। सो इतना पूरी रात पकाने का सेंस नहीं समझ आई। मैंने आज तक नहीं पकाए, घर में हम लोग रेगुलरली पकाते रहते हैं। हम तो बस पानी डाला, उबाल आया, धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया। धीमी आंच पे इसमें से पकाते कि इसकी हड्डियों में जो जायका है, जो यखनी, वो इसमें आ जाए। बस वो 2.5 घंटे में आई, 3 घंटे में आई पाए। अच्छा, पाए के साथ एक और इशू ये होता है कि पाए, सारे पाए एक साथ नहीं पकते। बहुत सारे पाए इसमें आप पकाने शुरू करेंगे तो इसमें कोई 1 दर्जन पाए, तो उसमें हो सकता है 6-7 पाए या 8 पाए जैसे गल जाएँ, फिर 2 पाए और गलें टाइम, तो इसका टाइम देखते जाएँ, जो गलता जाए निकालते जाएँ। इसका तरीका ये, कभी भी बिल्कुल इसको ऐसे ना छोड़ें। जो पाए बनाते हैं उनको अच्छी तरह आइडिया कि जो पाया गला निकाल के चेक करके उसको अलग से करते जाएँ, और आखिर दम तक, टाइम तक वो वाले पकाएं जो जिनको कुकिंग टाइम ज़्यादा हो। प्याज यहाँ पे फ्राई हो रहा है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक, 2 खाने के चम्मच लहसुन, और इसको जब तक कर रहे हैं फ्राई, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, कल जाएगा। शोरबा पाया, अज्जा, बकरे के पाए उबले 1 दर्जन, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, प्याज ग्राइंडेड 1 अदद बड़ी, चिल्ली पाउडर 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, धनिया चॉप 3 खाने के चमचे, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे। तड़का लगाने के लिए प्याज स्लाइस 5 खाने के चमचे, जीरा 2 खाने के चमचे। शोरबा पाया बन रहा है जी, और यहाँ पे 1 कप कुकिंग ऑयल में हमने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज पिसा हुआ ब्लेंडर में पीस लें, वो शामिल किया। 2-2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन। अब इसमें आ जाएगा 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ कुटा हुआ, 1 खाने का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर है, ये थोड़ा सा हम ज़्यादा डाल रहे हैं कंपैरेटिवली। लाल मिर्च अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, 2 खाने के चम्मच। और ये सारा शामिल करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा मिक्स किया। ये मसाला हल्का सा इसमें फ्राई होगा, और आपने बेसिकली ये काम करने के बाद आप इसमें कच्चे पाए शामिल करेंगे, ठीक है ना। हमने चूँकि पाए ऑलरेडी पका लिए तो हम इसमें पक्के पाए शामिल कर रहे हैं। आप भी ये कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ये पाए शामिल किए, 1 दर्जन ये मुकम्मल तौर पे पके हुए हैं, यानी इसमें पाए मतलब पकाने के लिए थोड़ी सी आपको कसर है। कसर से मुराद पाए में कसर नहीं है, पाए असल में इतने ऐसी आइटम है कि ओवर कुक चांसेस कम ही होते हैं, टूटे ना अलबत्ता। लिहाजा इसको मैं थोड़ा सा सबसे पहले हल्का सा मसाले में फ्राई कर रहा हूँ ताकि क्विकली पाए में अच्छी तरीके से मसाले का जायका आ जाए। इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा नमक,
नमक चूँकि मैंने पाए बॉयल करते हुए भी थोड़ा सा शामिल किया था, इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया और बस इसके बाद इसमें आ जाएगा खूब सारा शोरबा। ये आप पे डिपेंड करता है उसमें कितना लंबा पानी रखना है। हम आमतौर पे मेरे घर में हम लोग उसको थोड़ा ज़रा रिड्यूस करते हैं, लेकिन जो सही मानों में लोग जो पाए जिसको पसंद करते हैं वो इस तरह के शोरबे के साथ है। बस इसको बॉयल आएगा, थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि पाए में अच्छी तरीके से मसालों का जायका आ जाए। और यखनी अपने हिसाब से रिड्यूस कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से अभी थोड़ी सी इसमें कसर है, ज़्यादा नहीं, और यानी इसको रिड्यूस करने में थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। बस इसके बाद चंद और मसाले आएंगे, धनिया चॉप किया हुआ आखिर में आएगा और काली मिर्च आएगी, और इसका एक तड़का है जो प्याज और सफ़ेद ज़ीरे का है वो आखिर में इसमें देंगे। तो फ़िलहाल बॉयल आने के बाद इसको हम पकने छोड़ देंगे, थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे इसकी यखनी को, शोरबे को। ये आप पे डिपेंड करता है, मेरे हिसाब से भी 1 दर्जन पायों के हिसाब से शोरबा कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, हमारे पाए तैयार क्विक शोरबा पाया। और साथ में लवाजमात में अदरक बारीक कटी हुई, लेमन और हरी मिर्च, ये तो इसकी पार्ट ही है। और बाकी जो ये तड़का है थोड़ा डिफरेंट है, यानी प्याज और सफ़ेद ज़ीरे का बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे। तो ये जब भी पाए बनाएं, इसका आसान एक तरीका तो यही है कि पाए आप पकने रख दें आराम से अलग से, और पाए जब गल जाए उसके बाद निकाल के फिर ये ग्रेवी बना लें इसकी। और ग्रेवी बनाने के बाद इसको उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ दें थोड़ा सा, ताकि पायों में अच्छी तरीके से मसालों का जायका आ जाए। एंड दैट्स इट। तो सिंपल पाए, और सीज़न है आजकल, ख़ास तौर पे सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। अगेन वाई सर्दियों में खाए जाते हैं, गर्मियों में नहीं खाए जाते। इसकी लोग कहते हैं जिसको तासीर गर्म होती है। मैं लाहौर रहा हूँ 5 साल और मैं तो दीवाना था। मुझे एक वाहिद आइटम, बहुत अच्छे खाने हैं लाहौर के सारे, लेकिन जो पाए थे उनकी बात ही कुछ और थी। और मैं रेगुलर खाता रहा पूरे साल, चाहे वो गर्मी थी, सर्दी, बरसात, कोई इशू नहीं। आप इसको पूरे साल खा सकते हैं। हाँ, उन लोगों के लिए एहतियात करनी है जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल है और जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। 2 चीज़ें अगर आपको हैं तो आपने एहतियात करनी है इसमें। ख़ास तौर पे यूरिक एसिड जिनको है उनके लिए तो बिल्कुल मना है, क्योंकि यूरिक एसिड से बड़ा हुआ इसमें गाउट या आर्थराइटिस आपको है। तो ये बेसिकली इसमें जो यूरिक एसिड होता है पायों में, ये ऑफल जितने भी हैं जिसमें गुर्दे, कलेजी, मगज़, पाए, सिरी, ये सब में ये यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। और यह उन लोगों के लिए जिनको यूरिक एसिड की शिकायत है वो तो बिल्कुल ना खाएं। वो तो जैसे ही खाएंगे तो उनको आइडिया है कि मतलब 1 आध दिन के अंदर अंदर ही इनको, क्योंकि जोड़ों में इनके यूरिक एसिड डिपॉजिट होता है और वो बहुत सख्त पेनफुल होता है, उसको अवॉइड करें। और कोलेस्ट्रॉल भी जिनका है उनको भी चाहिए कि इसको तवातुर से इस्तेमाल ना करें और कभी कभार खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और जो लोग अभी हेल्दी हैं उनके लिए भी इत्तला ये है कि इसके जो भी चीज़ें खाते हैं इसका हिसाब किताब रखें। हिसाब किताब से मुराद कौन सी चीज़ आप खा रहे हैं, उसके आपके सेहत पे कैसे असरात मुरतब हो रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी डाइट जो है वो हमारी सेहत है। अगर हमारी सेहत ख़राब है तो उसका मतलब साफ यही है कि हमारी डाइट भी ख़राब है। डाइट ही ख़राब है जिसकी वजह से सेहत ख़राब है। एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन आपको पता है कि 60-70% आपकी डाइट, यानी आपकी जो सेहत का दारोमदार है वो आपकी डाइट पे है। उबाल आ गया, धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया, थोड़ा सा इसको रिड्यूस करेंगे, ये पाए तैयार हो जाएंगे। आखिर में काली मिर्च शामिल करनी, ज़हन में रखिएगा, शुरू में नहीं शामिल करेंगे। और तड़का भी इसको आखिर में देंगे। ये जब तक पक रहा है, इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं हमारे कैरेट सूप की तरफ। और इसके लिए एक पैन ले लिया। सबसे पहला काम इसमें हमने शामिल करना है मक्खन थोड़ा सा। आप चाहें तो ऑयल भी इसमें भी शामिल पका सकते हैं। और सबसे पहले इसमें हमने ये आ गया मक्खन, इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। साथ में स्लाइस की हुई प्याज और ये आ गया चॉप किया हुआ लहसुन। ये सब कुछ साबुत है, मतलब इसको रफली काट लें, कोई मसला नहीं, क्योंकि सारा का सारा हमने ब्लेंडर से वैसे भी बारीक पीस लेना है। तो ये सबसे पहले प्याज और लहसुन को हम करेंगे फ्राई, हल्का सा। फ्राइंग से मुराद ब्राउन नहीं करना है। गोरों के जितने भी खाने होते हैं मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि इसको आपने प्याज और लहसुन को हल्का सा सौते करते हैं। सौते मीन्स टू स्वेट, यानी इतना पकाते हैं कि ये थोड़ा सा नरम पड़ जाए। बस जब तक ये पक रहा है हम वापस आते हैं यहाँ पे और पाए को ज़रा एक दफ़ा और। पाए मेरे हिसाब से जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 100% गले हुए। और इसमें जहन में रखिएगा जब भी बॉईल कर रहे हो, पका रहे हो, आपको एक्सपीरियंस होगा कि सारे पाए एक टाइम में नहीं पकते। हर पाए का अपना अपना टाइम। कुछ पाए 6-7 पाए आपके निकल आएंगे एक टाइम पे, बाकी 2 और थोड़े टाइम में 2 बिल्कुल ही अड़ जाएंगे कि नहीं हमने निकलना, वो फिर अलग टाइम है उनका। वो फिर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भी निकलते 3-3 घंटे में। उसका आसान तरीका है कि प्रेशर में डालें, प्रेशर कुकर में पानी डालें और उसको एक 15-20 मिनट का
फास्ट प्रेशर दे दें, फिर इंशाल्लाह काम सेट हो जाएगा। ये ले प्याज और लहसुन को हल्का सा किया फ्राई। उसके बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं मैदा। मैदा बेसिकली सूप को गाढ़ा करने के लिए, सो ये मैदा शामिल हो गया। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसके बाद इसमें गाजरें शामिल हो रही हैं। गाजरें हम रफली कटी हुई है। इसको हमने इस तरह काटा हुआ है क्योंकि हमने इसको ब्लेंडर से वैसे ही बारीक पीस लेना है। सो ये आगे इसमें कैरेट और बाकी गार्निश के लिए हमने आखिर में थोड़ी सी गाजर रखी हुई है, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम ऑल पर क्रीम इस्तेमाल करेंगे जो बेसिकली इसको बहुत ही मज़े का जायका भी और ग़ज़ाइयत दोनों देगी। तो प्याज, लहसुन और गाजर और मैदा और मक्खन, इनको हमने थोड़ा सा फ्राई किया। उसके बाद आ जाएगी इसमें चिकन की यखनी और बस। इसके बाद इसको मिक्स करते हैं, उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसमें गाजर मुकम्मल तौर पे गल ना जाए। जैसी थोड़ी सी गल जाएगी इसके बाद हमने इसको ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। फिर इसमें दूध डलेगा, वाइट पेपर डलेगा और आखिर में ऑल पर क्रीम। तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस पाए की तरफ। और ये यखनी मैंने आपको बताया कि अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ये क्वांटिटी भी सही है और गाढ़ापन भी इसका सही है, मेरे हिसाब से भी आई थिंक इट्स गुड इनफ। नमक थोड़ा सा और आएगा, बस थोड़ा सा इसको और पकाऊंगा। उसके बाद चूल्हे से करेंगे बंद। बड़ी सिंपल रेसिपी और शोरबे वाले पाए जिन लोगों को पसंद है, आई थिंक दे विल लव दिस रेसिपी। अच्छा, बीच में एक और डिस्कशन ये भी आता है, बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने देखी हैं जहाँ पे कहा जाता है कि इसमें दही का इस्तेमाल करें। आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं है आज तक। पाए मेरी भी फेवरेट डिश है, जिस तरह और बहुत सारे लोगों की है। बेशुमार जगहों पे खाए भी हैं, बेशुमार दफ़ा पकाए भी हैं। मैंने आज तक दही इस्तेमाल नहीं किया, ना मुझे लगता है कि मैंने बाज़ार में जो खाए हैं उसमें भी कहीं दही है। बट फिर भी कुछ लोग इसमें दही का इस्तेमाल करते हैं, अप टू देम। मैं तो प्रेफर नहीं करता, ना मैं इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा, इसमें गरम मसाला साबुत कुछ लोग शामिल करते हैं, उसके भी मैं अगेंस्ट हूँ, मतलब मैं नहीं यूज़ करता। मैं इसमें भी देख रहे हैं पूरी रेसिपी में पाए में गरम मसाला नहीं है। अगर आप शामिल करना चाह रहे हैं तो कर दीजिए, तब भी पाउडर पिसा हुआ साबुत गरम मसाला तो बिल्कुल भी नहीं। इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया और अब इसका हम चूल्हा आहिस्ता कर देंगे थोड़ा सा। अच्छा, जब भी तरी चाहिए हो आपको, तो तरी के लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर लें थोड़ी देर के लिए। तरी ऊपर आ जाएगी। इसमें काफ़ी तरी है, अभी फ़िलहाल आपको नज़र नहीं आ रही। जैसी तरी ऊपर आती है इसके बाद इसका काम भी हो गया ख़त्म। आखिर में हमने काली मिर्च कुटी हुई शामिल करनी है, जिसकी मिक़दार है, अल्लाह भला करे, 1 खाने का चम्मच। चलें, ये इसमें कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर दी और इसका कुकिंग टाइम अब बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको बताया कि बॉईल कर लिए थे तो हमारा मेन काम हो चुका था। बाकी गले हुए थे मुकम्मल। इसको हमने खाली मसालों में डाल के थोड़ा सा इसका जायका इसको देना था। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, परी फ्रॉम कमालिया। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ जी, परी फ्रॉम कमालिया। सर, मैंने आपसे ये कहना था कि आपका प्रोग्राम जो है ना, मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, और आपसे ये रिक्वेस्ट थी कि आप ना मैक्रोनी बनाना सिखा दें। ठीक है, ठीक है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, बनाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ जी, और आप इतने यानी कि अच्छे तरीके से सब चीजें समझाते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से गाइड हो जाती है रेसिपी बनाना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा जी, हाँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर दी और बस इसके बाद हमने इसका आंच धीमी करके, मैंने आपको बताया कि इसको थोड़ी तरी ऊपर अगर आपको चाहिए तो इसका आसान तरीन हल ये कि ढक्कन रखा और इसको हमने सिर्फ 5-7 मिनट और पकाना है। पकाना क्या है, बेसिकली धीमी आंच पे या धीमी आंच पे पका ले इसको। ये देखें, अब इसके ऊपर तरी आना ऊपर शुरू हो जाएगी। तो तरी अगर आपको फौरी तौर पे चाहिए तो बिल्कुल आंच धीमी कर दें, 5-7 मिनट के अंदर फुल तरी ऊपर आ जाएगी। फिर चूल्हा बंद कर दें तो मैक्सिमम तरी ऊपर आ जाएगी। रेसिपी हमारी रेडी है। इसमें आखिरी में हमने हरा धनिया शामिल करना है, वो अप टू यू। बहुत सारे लोगों को इसमें धनिया का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप शामिल ना करें। और यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा कैरेट सूप ये भी बन रहा है और इसके लिए मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ, बल्कि क्विक ब्रेक की तरफ जाते हैं। वापस आते हैं तो मैं आपको रिकैप भी देता हूँ। पाए हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं, कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। कैरेट क्रीम सूप, अज्जा, गाजर स्लाइस आधा किलो, दूध आधा लीटर, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 1 अदद छोटी, मैदा 4 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 1 लीटर, क्रीम 1 पैकेट, वाइट पेपर 1 चाय का चमचा, गाजर चॉप्ड 2 अदद। वेलकम बैक, वेलकम बैक। यहाँ पे शोरबा पाया हो गया तैयार, जिस तरह मैंने आपको बताया था। देखें, और बड़े अच्छे, हालांकि मेरे हिसाब से शोरबा थोड़ा ज़्यादा है कंपैरेटिवली, लेकिन चिपक बड़ी अच्छी है। ये देखें, ये पाए पे भी डिपेंड करता है और शोरबा इसका इतना पतला है, बस
जी मेरे हिसाब से अगर पंजाब में लोग देख रहे हैं तो दे विल रियली लव इट। तो जो जिस किस्म की कंसिस्टेंसी इनको चाहिए उस हिसाब से बेहतरीन है। ये बिल्कुल पक चुके हैं। पाए मैंने पहले से गला लिए थे, मैंने आपको बताया 1 कप कुकिंग ऑयल में, और ये तरी ऊपर इसके देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए भी रखा है, ये तरी सारी ऊपर आ गई। इसका बेस्ट तरीका एक ये भी होता है कि इसकी तरी आप ऊपर से उठा लें, एक प्याले के अंदर रख दें। ये भी तरीका मुझे नहीं पता था। हम ये एक टाइम में रेस्टोरेंट में काम करते थे जर्मनी में, तो वहाँ पे ये शेफ़ जो था वो ये करता था, पूरी खूब मुर्गन किस्म का खाना बनाया, पर तरी निकाल के अलग से रख दी, पर जिसको चाहिए ऊपर से तरी डाल लें। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। पाई भी अगर आपने बनाए तो उसकी तरी अलग से निकाल लें, जिसको चाहिए ऊपर से तरी डालें। तरी वैसे भी इसमें काफ़ी होती है, लेकिन ऊपर से जो तय पूरी बनी हुई है ना आधे इंच की, ये आप उठा लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसके बाद हम इसको एक तड़का दे रहे हैं, और तड़के के लिए यहाँ पे पैन ले लिया। इसमें कोशिश करना है कि हमने ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ऑयल है। तो इसमें थोड़ा सा 5-6 खाने के चम्मच ऑयल ले लिया, और बस इसमें 1 अदद प्याज दरमियाने साइज़ का या छोटे साइज़ का, अप टू यू, इसको फ्राई करेंगे। और उसके बाद आखिर में इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। तो ये हो जाएगा इसका तड़का। तो पाए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और हम यहाँ पे आ जाते हैं कैरेट सूप की तरफ, और ये भी मेरे हिसाब से अब ऐसी कंडीशन पे आ चुका है, थोड़ी देर के अंदर इसको हम पिसाई करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे दूध, साथ में वाइट पेपर, और बस इसके बाद इसको मिक्स किया, उबाल आएगा, थोड़ी देर और पकेगा, फिर हमने इसको ग्राइंड करना है। और ग्राइंड करने के बाद फिर इसमें हम शामिल करेंगे चॉप किया हुआ गाजर, ये बेसिकली इसी गार्निश के लिए, और आखिर में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ऑल पर्पस क्रीम। वापस यहाँ पे आते हैं, और ये जो तड़का इस्तेमाल बना रहे हैं इसमें हमने प्याज और ज़ीरा है, धनिया अप टू यू, आप शामिल करना चाहते हैं करें, मैं आखिर में शामिल करूँगा पाए में। फ़िलहाल मैं इसका तड़का तैयार कर रहा हूँ। तड़के में ऑयल का इस्तेमाल ज़हन में रखिएगा, कम रखें। अभी हम बात भी कर रहे थे कि आम तौर पे पाए जो हैं, या मगज़, या गुर्दे, कलेजी, ये सारे आइटम जो हैं जिसको ओफल्स कहते हैं, ये हाई इन कोलेस्ट्रॉल होते हैं और हाई इन यूरिक एसिड दोनों। लिहाजा इसका इस्तेमाल एहतियात से करें, और अगर आपको ऑलरेडी कोई शिकायत इस तरह की है तो फिर ना करें। ये हम लोग इस चक्करों में खाते ही रहते हैं कि यार कोई मसला नहीं, एक दूसरे की मिसालें देते रहते हैं। हमारे यहाँ तो होता ही था कि भाई जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, और वो बोलते थे यार फ़लाने को देखो, और तो यार हर तीसरे दिन पाए खा रहा है, फ़लान खा रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ। वो एक इंसान था। आप सब कोई इस लाइन में ना लगाएं। कोशिश करेंगे जिन लोगों को इसकी शिकायत है, ऐसी प्रॉब्लम्स की, वो इससे किनारा कशी इख्तियार कर लें। बस जितना खा लिया काफ़ी है। मज़ीद जो है अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो कोशिश करें कि इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम रखें। प्याज जब तक फ्राई हो रहा है, हम यहाँ पे आ जाते हैं सूप, और अब इसकी स्टेज वो आ गई जिसमें हम इसको पीसेंगे। तो ये हैंड ब्लेंडर बड़ा काम की चीज़ है। मशीन से भी आप इसको कर सकते हैं, जो जग होता है, लेकिन ये बेस्ट है। ना आपको चीज़ें जग में डालनी पड़ रही हैं कुछ, वहीं पतीले के अंदर ही इसको आप ग्राइंड करते जाएंगे। गाजर को हमने इतना पकाना है कि ग्राइंडिंग शुरू हो जाए इसकी। सो हमने इसको फ़िलहाल तकरीबन 15-20 मिनट पक चुके हैं मेरे हिसाब से। अब इसकी आहिस्ता आहिस्ता करके पिसाई शुरू हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू हो जाएगा। आखिर में फाइनली इसको हम बिल्कुल बारीक पीसेंगे, और जैसे इसको पीसते जा रहे हैं देखिए इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत किस्म का रेड कलर निकलना आना शुरू हो गया है। तो इसको थोड़ा सा पीस लिया, ये देखें अभी आहिस्ता आहिस्ता करके पिसता जाएगा। फ़िलहाल 1-2-3 फेरे लगेंगे इसके पिसाई के। आखिर में हमने ऑल पर्पस क्रीम शामिल करनी है, और चॉप की हुई गाजर। जब तक इसको हम थोड़ा थोड़ा पीसते जाएंगे। बस अब इसको थोड़ा और पकाएंगे, जैसे ही थोड़ा सा और गलेगा फिर इसको मज़ीद पिसाई सी करेंगे। हम वापस यहाँ पे आते हैं, जो तड़का बना रहे थे प्याज का, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और अच्छे से कलर कंट्रोल में रखना है। आंच थोड़ी ज़रा कंट्रोल में रखें थे कि प्याज इसका कलर तेज़ ना आ जाए। उसके साथ साथ इंशाल्लाह भी जिस तरह मैंने आपको बताया था कि विंटर सर्दी आ गई, तो सर्दियों के हवाले से जो भी रेसिपीज़ मैं समझता हूँ कि बेहतर है, ख़ास तौर पे सूप्स हैं, पाए, इस टाइप के आइटम्स, ये इंशाल्लाह आपके साथ बनते जाएंगे। और आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ हमने नोट डाउन की हुई हैं। ये वीक और पिछला वीक हमारा सारा प्री प्लान था, तो हम नहीं ऐड कर पाए। जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की उनकी फ़िक्र ना करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हम ऐड करने वाले हैं। ये हो गया जी, प्याज हल्का सा फ्राई हो गया, प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया। इसके बाद इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया, वो बिल्कुल आखिर में शामिल करना है। और आखिर चूँकि प्याज ज़ीरा बहुत जल्दी पक जाएगा, लिहाजा बिल्कुल आखिर में शामिल किया। जैसे ये चटकने की आवाज़ें शुरू हो गई और थोड़ा सा और खुशबू अच्छी आनी शुरू हो जाएगी ज़ीरे की, तो हमारा ये काम भी हो जाएगा पूरा। ये बिल्कुल आखिर में करना है। चलिए जी, इसके बाद ये आ गए हमारे पाए, और ये आ गया।
बस इसको मिक्स किया और ये तैयार हो गया पाए। आखिर में हरा धनिया हमने शामिल करना है, वो अगेन अप टू यू, अगर आप शामिल करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन बिल्कुल आखिर में। सो पाए हो गए तैयार, इसको एक तरफ करते हैं। और क्रीम ऑफ कैरेट सूप या कैरेट क्रीम सूप अभी हम बना रहे हैं यहाँ पे। और इसमें हमने 3 से 4 खाने के चम्मच पहले मक्खन लिया, उसमें 1 अदद प्याज, 1 खाने का चम्मच लहसुन को थोड़ा फ्राई किया, फिर इसमें मैदा शामिल किया, उसको थोड़ा फ्राई किया, फिर इसमें गाजर शामिल की और उसको थोड़ा फ्राई किया। फिर इसमें हमने यखनी शामिल कर दी, उबाल आने के बाद थोड़ी देर तक पकाते रहे। अब हमने शामिल किया इसमें दूध, वाइट पेपर, और उसको पीसते चले जाएंगे। जब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गाजर के पीसेस आपको नज़र आ रही हैं, बिल्कुल नज़र ना आए, तो ये तैयार हो जाएगा सूप। फिर हम इसमें आखिर में ऑल पर स्टीम शामिल करेंगे और चॉप किया हुआ गाजर। ये पीसते चले गए जी। फैसलाबाद से कौन? अस्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है अल्लाह के शुक्र, खैरियत। आप सुनाइए, तबीयत कैसी? ठीक ठाक है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। आपका शो बहुत अच्छा है, हम बहुत शौक से देखते हैं पूरे घर वाले। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हुक्म कीजिए। जी, मुझे ना गिफ्ट चाहिए सर। आवाज़ ब्रेक और बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी फरमाएं। मुझे हैंड ब्लेंडर चाहिए भाई, लेके आओ जल्दी, 2 मिनट। उसकी वजह होनी चाहिए ना, और फिक्र ना करें, इंशाल्लाह अभी हम ये कमिंग वीक में रखते हैं हैंड ब्लेंडर। और फिर सवाल पूछेंगे, सवाल कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। ठीक है वैसे बड़े काम की चीज़। अच्छा, मेरे घर में जो है ये ख़राब हो गया है और मैं चक्करों में हूँ कि मैं ले लूँ पहले, क्योंकि मेरा भी ख़राब हो गया बिल्कुल। यूज़ में वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेरे घर में, तो सबसे पहले तो मेरा बनता है यार। चलो नेक्स्ट वीक में रखाते हैं, फिर सवाल पूछते हैं, मैं भी जवाब दूंगा जो जीत गया उसका। चलिए, इसको हम पीसते चले जा रहे हैं। गाजर को देखें, थोड़ी देर बाद इससे क्या हो रहा है कि बिल्कुल जो गाजर बिल्कुल एक पेस्ट सा बन जाएगा और इसमें गाजर नज़र ना आए बिल्कुल। और उस वक्त तक हम इसको पीसते जाएंगे। कलर इसका देखें कैसा खूबसूरत कलरफुल कलर इसका आ गया, रेडिश सा। या अभी क्रीम शामिल होगी ऑलपर्स की, तो फिर ये बिल्कुल पिंक कलर हो जाएगा सूप का। इसको पीसते चले गए। अभी सॉल्ट हमने चेक नहीं किया, जो हमने यखनी इस्तेमाल की चिकन की, वो क्यूब से बनी हुई थी, उसमें नमक ऑलरेडी था। नमक इसका हम आखिर में एडजस्ट करेंगे और फिर इसमें हम शामिल करते हैं क्रीम। ऑलपर्स क्रीम करनी जाएगा भी रखता है। कैरेट क्रीम सूप, अज्जा, गाजर स्लाइस आधा किलो, दूध आधा लीटर, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 1 अदद छोटी, मैदा 4 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 1 लीटर, क्रीम 1 पैकेट, व्हाइट पेपर 1 चाय का चमचा, गाजर चॉप 2 अदद। वेलकम बैक। अब बारी आ गई हमारे ऑलपर्स क्रीम की और इसमें सूप में हम शामिल करेंगे। ये इसमें हमने 1 पूरा पैकेट ऑलपर्स क्रीम शामिल कर दिया। इसको आखिरी दफ़ा मैं इसको ग्राइंड कर रहा हूँ और बस आखिरी दफ़ा इसको हमने पीस लिया। नमक मैंने इसका एडजस्ट कर लिया था ब्रेक के दौरान ही, नमक इसमें कम था, थोड़ा सा मैंने शामिल किया। क्रीम जैसी ऑलपर क्रीम हमने शामिल की। इसके बाद 1-2 मिनट इसको पकाएंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। और ये गाजर चॉप की हुई है, ये आखिर में इसमें शामिल कर रहे हैं। इसका कुकिंग टाइम ना होने के बराबर है, यानी 2 मिनट के अंदर इसकी विन जो गर्म सूप है इसमें भी ये आराम से गल जाएगा। बस ये इसमें गाजर शामिल कर दी चॉप्ड, और इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। तो ये हमारा कैरेट क्रीम सूप हो गया तैयार। इसको मिक्स किया, कलर इसका कितना बेहतरीन आया और ग़िज़ाइयत से भरपूर और जायके में भी बेहतरीन। सूप हो गया रेडी। इसको मैंने मिक्स किया। पाए ऑलरेडी पक चुके थे। तरी मैंने आपको बताया, देखें थोड़ी देर के लिए रखा, पूरी तरी ऊपर आ गई। धनिया हम आखिर में शामिल करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको मैं थोड़ा सा गर्म करने रख दूँ, जैसे बॉयल आके एक दफ़ा गर्म हो जाए तो सूप हमारा बिल्कुल रेडी है। वो तो अभी बिल्कुल बना है, इसको थोड़ा सा मैंने रीहीट करना है। और हरा धनिया हमने बिल्कुल आखिर में शामिल करना है। अगेन बहुत सारे लोगों के लिए शायद ऐसा, मैं ख़ुद धनिया पाए में कम से कम मैं प्रेफर करता हूँ कि कभी कभार शामिल करूँ। ये टेस्ट आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको पसंद है धनिया का तो इसमें आखिर में बिल्कुल हम तो शामिल करेंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इसमें जो सालन की मिक़दार है, जो शोरबा है, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से गाढ़ापन इसका बेहतरीन है। देखें ये इस तरह का गाढ़ा है बस। और तड़के के साथ, ज़ीरे के तड़के के साथ और प्याज के साथ इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और मज़े का हो गया। सिंपली इसको गर्म कर रहा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। आखिर में इसमें हमने धनिया, बाकी हरी मिर्च, लेमन और बारीक कटी अदरक, ये आप पे डिपेंड करता है कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें शामिल करते हैं। एक छोटी सी रिकैप पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। फूड सारा रेडी है, सर्व करेंगे। करी जाएगा पिराट। कैरेट क्रीम सूप, अज्जा, गाजर स्लाइस आधा किलो, दूध आधा लीटर, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 1 अदद छोटी, मैदा 4 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 1 लीटर, क्रीम 1 पैकेट, व्हाइट पेपर 1 चाय का चमचा, गाजर चॉप
2 अदद। तरकीब: एक पैन में मक्खन गर्म कर लें। अब इसमें प्याज और लहसुन डालकर 1 मिनट फ्राई करें, फिर मैदा शामिल करके 9 मिनट पकाएं। अब गाजर, व्हाइट पेपर, दूध और चिकन स्टॉक डालकर उबालें कि गाजर गलकर पेस्ट बन जाए। फिर क्रीम शामिल करके ग्राइंड करें। अब चॉप्ड गाजर और नमक डालकर 1 मिनट पकाएं और सर्व कर दें। शोरबा पाया। अज्जा: बकरे के पाए उबले 1 दर्जन, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, प्याज ग्राइंडेड 1 अदद बड़ी, चिल्ली पाउडर 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, धनिया चॉप 3 खाने के चमचे, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे। तड़का लगाने के लिए प्याज स्लाइस 5 खाने के चमचे, जीरा 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज 5 मिनट फ्राई करें, फिर लहसुन अदरक डालकर 1 मिनट पकाएं। अब चिली पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर को पाए के साथ डाल के 5 मिनट भूनें, फिर इसमें 2 लीटर पानी डालकर उबाल आने तक तकरीबन 15 मिनट पकाएं। अब काली मिर्च और धनिया डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। तड़का लगाने के लिए प्याज और जीरा अच्छी तरह फ्राई करके पाए पर तड़का लगाकर सर्व कर दें। लीजिए वापस आ गए और इसको हम सर्व भी कर रहे हैं प्रॉपर पंजाबी स्टाइल से, जिस तरह लाहौर में मिलता है प्यालों में। और अभी हम बात कर रहे थे कि इसको सर्व करने का तरीका जो बेस्ट उतरे वहाँ पे इसके साथ कुलचे भाई, मतलब वो मैं रहा भी हूँ, मैंने खाए भी हैं, नथिंग लाइक इट। वो टेस्ट कराची में कुलचों का नहीं मिलता। वहाँ पे असल में ट्रेंड भी बहुत है और वो बड़ा मज़े का होता है। और ख़ास तौर पे इस मौसम में तो चूँकि सर्दी है, तो अभी हम बात करते हैं, डायरेक्टर साहब भी उन्होंने कहा वो एक आध तो हम ऐसे ही मंगवा के ऐसे ही खा लेते हैं, तो बहुत मज़े के होते हैं। पाए के ट्रेंड वहाँ पे बहुत है और बहुत अच्छी क्वालिटी के पाए बनते हैं। कराची में मैंने पाए का ट्रेंड इतना नहीं देखा है और बिल्कुल भी नहीं देखा है, बल्कि पाए मुझे नहीं याद पड़ता कि कराची में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे पाए जिसके मशहूर हैं। ये लीजिए, ये सारे इसकी पूरी हो गई पाए। हो चलो, ये इसके आगे लवाजमात डिपेंड करता है। कुछ लोग बिल्कुल सादा खाते हैं इसको, कुछ लोग इसमें हरी मिर्चें और अदरक लहसुन वगैरह, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो कर दें, और नहीं करना चाह रहे सादा तो सादा सही, लेकिन अदरक और हरी मिर्च का इसके साथ जायका अच्छा बड़ा आता है। ये लीजिए, हरी मिर्चें आ गई, साथ में ये लेमन आ गए, और बस साथ में आ गए इसके। यहाँ पे तो फ़िलहाल ये वाले नान अवेलेबल थे, तो ये नान हमने ले लिए, बट अप टू यू। और अब सर्व करते हैं इसके सूप को, हमारा कैरेट क्रीम सूप, जिसको हमने बनाया ऑल पर्पस क्रीम के साथ। और चलिए जी, अच्छा यहाँ पे कराची में, अच्छा यहाँ भी एक और भाई खलीफा चौक पे लसबेला खलीफा पाए वाला, ये इनके जानने वाले हमारे डायरेक्टर के, उन्होंने कहा ख़ास तौर पे इनका नाम ले। नहीं पाए असल में मैंने नहीं सुना था। थैंक यू सो मच। कराची में ट्रेंड बहुत सारी चीज़ें, कराची में बिरयानी का बहुत ट्रेंड है, तो आप कह लें जहाँ पे भी जाएंगे तो आपको बिरयानी हर जगह मिलेगी। कबाब पराठा रोल हो गया, निहारी हो गई, उस हवाले से। लेकिन पाए मैंने जितना लाहौर में देखे हैं ट्रेंड इसका, पेशावर में बहुत है, पिंडी में है, काफ़ी बहुत सारे शहरों में है। आई डोंट नो बाकी और शहरों का मुझे, लेकिन ये शहरों में तो मैं खुद रहा हूँ और मैंने खाया भी है, तो बहुत मज़े के। ये हमारा आ गया कैरेट क्रीम सूप, और इसकी थोड़ी सी ज़रा साइडें साफ़ कर लेते हैं बस। आखिर में इसको हम गार्निश भी करेंगे ऑल पर्पस क्रीम के साथ। सो ये आ गया पाए, ये आ गया हमारा सूप, और एक छोटा पोर्शन यहाँ पे और निकाल लेते हैं। तो आज की हमारी रेसिपीज़ हो गई रेडी। केक आपने अगर देखा हो फ्राइडे वाले दिन, क्या हमने बनाया था बनाना ब्रेड, और साथ में बनाया था चॉकलेट केक। चॉकलेट केक जिनको चॉकलेट पसंद है, दे विल रियली लव दैट रेसिपी, ट्राई कीजिएगा। आपके सामने आज हमने शो के स्टार्टिंग में इसको काट के स्लाइस करके भी आपको दिखा दिया, ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे बना था। और बनाने के लिए जो सांचा था वो सबसे बेहतरीन चीज़, उसकी वजह कि बहुत सारे लोगों को केक के सांचे के हिसाब से डालने में थोड़ा ज़रा इशू होता है, सांचा नहीं मिल रहा है, या एक और मसला सबसे बड़ा जो कॉमन होता है वो सांचे में से केक को निकालना ज़िंदा सलामत, क्योंकि अमूमन होता है कि सांचों के साथ केक चिपक जाता है, इसमें वो मसला भी नहीं। ये आ गए हमारे दोनों सूप्स, और ये आ गया हमारा ऑल पर्पस क्रीम का एक पैकेट, जिससे हमने इसको थोड़ा सा करना है गार्निश। चलिए आखिरी सिर्फ इसकी थोड़ी सी हम उसके ऊपर से हल्का सा हमारी ऑल पर्पस क्रीम डाल देंगे,
एंड दैट्स इट। चलिए जी, दैट्स इट। प्रोग्राम के टाइम हुआ ख़त्म। आपसे लेते ही जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.